हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखते हैं कि विदुर जी के घर पर स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण उपस्थित हुए हैं और उनको 56 भोग पाने का मतलब अवसर मिला था धृतराष्ट्र के घर पर। उन्होंने पानी तक उसके घर में नहीं पिया, क्योंकि पापी के घर का भोजन या पानी दोनों भी पीना व्यर्थ है, जीवन को भ्रष्ट कर देना ऐसे होता है। इसीलिए वो विदुर जी के घर आए और उनके घर का उन्होंने मतलब केले उनके पत्नी ने उन्हें खिलाए और छिलका देती रही और केला फेंकती रही, फिर भी प्रभु ने वो प्रेम से पाए। और इस तरीके से प्रभु इतने दयालु है, इतने करुणामय है और इतना प्रेम है उनके मन में अपने भक्तों के लिए कि भक्त जो कुछ भी प्रेम से उन्हें पवाते हैं वो बहुत ही प्यार से खाते हैं। और इसीलिए हमें सबको चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति जो है वो हमेशा बनाई रहे, क्योंकि वो सच्चे सुहृद है जिस नाते से हम भगवान को भजते हैं। फिर अगर हमने भगवान से पुत्र रूप में नाता किया हो तो वो वैसे हमें प्यार देते हैं। अगर हमने उन्हें अपना पिता माना है या माता मानी है तो उस तरीके से, या सखा माना है, या किसी जिस तरीके का नाता हमने भगवान से जोड़ा है उस नाते से वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्यार करते हैं। तो ये प्रभु का सबसे बड़ा गुण है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि विदुर जी ने फिर वो गए थे दरबार में और अपने भाई से मिलने के लिए, धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी कि तुम्हारा पाप है वो पुत्र के रूप में जन्मा है, दुर्योधन तुम्हारा पाप ही है और इसीलिए उसमें तुम मोह मत रखो। तो दुर्योधन के बारे में धृतराष्ट्र को भी पता था। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम कहते हो वो सब बात सही है, पर क्या होता है पता नहीं, जब दुर्योधन मेरे सामने आता है तो मेरा जो ज्ञान है वो सब गायब हो जाता है, सब मैं भूल जाता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने कहा और दुर्योधन को भी पता चला कि ये जो उसके चाचा है वो अपने पिता को सब इनके बारे में गलत बातें बता रहे हैं। तो उसको बड़ा क्रोध आया और फिर उसने बुला भेजा। विदुर जी फिर सभा में आए और सभा में जब आए दुर्योधन के, तब उन्होंने उनका बड़ा ही अपमान किया कि तुम एक दासी पुत्र हो, मेरे ही दिए हुए अन्न को खाते हो और फिर भी मेरा ही अपमान करते हो। और इस तरीके से उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और फिर विदुर जी वहाँ से निकले और उन्होंने सहन किया, मतलब उनकी जो बुराई की, उनकी जो निंदा हुई उस दरबार में, उन्होंने सब कुछ सहन किया। तो संत जो होते हैं वो हमेशा सहनशील होते हैं और वो सहन करते हैं जो भी लोग कहते हैं। और इस तरीके से विदुर जी में इतनी ताकत थी कि अगर उन्होंने दृष्टिपात किया होता दुर्योधन की तरफ तो दुर्योधन को जलाने की भी क्षमता उनमें थी, क्योंकि वो भगवान के ही अवतार थे, वो यमराज के अवतार थे। और इसीलिए मगर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने शांति से जो अपनी निंदा होती रही वो सब वो सहते रहे। हरे कृष्ण।